वर्ग की परिमिति हम लोग पढ़ रहे थे, वर्ग और आयत की। क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के, तो कथी का फोटो बनेगा? वर्ग का। तब हम समझ गए कि वर्ग का जब फोटो बनेगा तो वर्ग के सब भुजा क्या होता है? बराबर होता है। हम बताए थे नहीं, ये वर्ग हो गया। देखो सब भुजा इसका बराबर हो जाएगा। कितना कितना मीटर? 80 मीटर। 80 मीटर, ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछ दे इस वर्ग का परिमिति कितना, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सीधे सबको जोड़ देना है, या 4 से 80 में गुना कर 320। देखो कलम उठाने की जरूरत पड़ा नहीं। तो वर्ग की परिमिति क्या हो गई? सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 25 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कुछ लगाना, चारों ओर से जो है ना, इसमें बोलो मानो ना कि रस्सी उस्सी घेरना है नहीं, बाढ़ लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। 1 मीटर जब आग लगाएंगे उसका कितना खर्च आएगा? 25 रुपया। तो कितना खर्च आएगा इस पर? तो क्या करेंगे, इस सब का पहले परिमिति निकाल लेंगे। कितना मीटर है पूरा पूरा कितना मीटर है निकाल लेंगे पहले। आपका 25 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। एक चीज और समझो, अगर खर्च दिया रहेगा कहीं भी तो खर्च पर जाओ। देखो ध्यान से, अगर प्रति मीटर दिया रहे तो हम समझेंगे कि ये परिमिति का बात कर रहा है। ध्यान से समझो, यहाँ पर लिखना नहीं है, यहाँ समझो। अगर दिया रहे प्रति मीटर खर्च दिया रहे तो हम समझेंगे परिमिति दिया हुआ है, परिमिति निकालना होगा हमको। अगर इसी पर दे देगा प्रति वर्ग मीटर, आगे है चैप्टर में, प्रति वर्ग मीटर अगर दिया रहे तो हम समझेंगे कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ। समझ में आया? यहीं पर पकड़ना है, दिमाग लगाना है। प्रति मीटर रहे तो परिमिति, परिमाप, और प्रति वर्ग जोड़ देगा इसमें, हम समझेंगे क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल आगे वाला चैप्टर में, देखो क्षेत्रफल है ना, ये आगे है ना, आगे वाले चैप्टर में क्षेत्रफल तुमको पढ़ना होगा, ठीक है। आए समझ में? चलो, तो अब क्या करना है, इसमें परिमिति पहले निकालेंगे। तो पहले फोटो बना लिए तो अब लिखेंगे वर्ग की भुजा दली है इसमें। तो अब अच्छा, वर्ग लिखो तब, चाहे वर्गाकार लिखो तो बात एक के है। कौन लैंग्वेज में लिखते हो? किताबी लैंग्वेज में लिखेंगे वर्गाकार बगीचे, बगीचे की भुजा कितना? 80 मीटर दिया हुआ है, तो इसका परिमाप निकालेंगे ना जी। लिखेंगे वर्गाकार बगीचे का परिमाप। परिमाप लिखो, परिमिति लिखो, सब एक के बात है। परिमाप तो क्या करें? 4 गुने भुजा, ये फॉर्मूला होता है वर्ग का। 4, हाँ 4 इंटू साइड, 4 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 320 मीटर। 320 मीटर। आए समझ में? तो ये तो पूरा लंबाई हो गया, यहाँ से सब का लंबाई हो गया 320। 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्चा कितना है? तो लिखेंगे बाढ़ लगाने में खर्च, लगाने में खर्च 25 गुने 320। जितना आएगा 1 मीटर में आएगा कि रुपया में आएगा? खर्चा तो लोग करते हो मीटर में कि रुपया में? रुपया में। तो क्या लिखोगा इसका आंसर? रुपया। समझ में आया? चलो लिख लो, ठीक है। याद रहे, व्यय का मतलब होता है खर्च, मतलब उसको, उसके अंदर का फूल कोई न तोड़े तो उसके बाहर से क्या लगा रहे हैं? घेर रहे हैं उसको। उसका खर्च है 25 रुपया प्रति वर्ग, प्रति मीटर। 1 मीटर का खर्चा है 25 रुपया। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका चारों वर्ग का निकाल लेंगे लंबाई कितना है। तब दुकान में कहेंगे ओ भाई 320 मीटर दीजिए हमको। तो 25 रुपए से जोड़ कितना बताया, कितना बताएगा बताओ? 8,000 आया है।
8,000 रुपया उसको घेरने में खर्च लगेगा। ऐसे समझ में बात? गुना देख लो, 7500 और 500, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब फिर इसको समझिए, 9 नंबर को, 9 नंबर को समझिए। राधा 80 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई, कथी का फोटो बनेगा? खुशी बता, काहेला कैसे समझ गई? इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिया हुआ है, तो हम समझ गए कि कथी का फोटो बनेगा? आयत का बनेगा। ठीक है, चलिए आयत का फोटो बनाते हैं। बना लिए, नाम रख दो अपना मन से, ABC। नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। 80 मीटर ई है, तो ई 80 मीटर तो सामने वाला भी, हाँ, ई 45 मीटर तो इसके सामने वाला भी, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अच्छा, आयत के चारों ओर दौड़ती है, और दौड़ना शब्द हम बताए थे, कैसे पकड़े? दौड़ती है तो क्या निकालना है? परिमिति। तो परिमिति निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे। अच्छा, और सीमा 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। ओ, 2 बच्ची है, एक वो राधा है, इस पर राधा दौड़ लगा रही है, ठीक है। और एक और वर्ग बना हुआ है जिसकी भुजा कितनी है? 75 मीटर, तो सब 75 मीटर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। इस पर सीमा दौड़ लगा रही है, सीमा दौड़ती है। दौड़ने का मतलब इसके चारों बगल दौड़ना, ऐसे ऐसे दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है या कौन ज्यादा दूरी तय करती है? तो क्या करेंगे, क्या निकालेंगे? परिमिति। क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे, तब ना मालूम चलेगा कितना दूरी ई गई या कितना दूरी उ दौड़ी। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बना लिए फोटो। अब हम लिखेंगे आयत वाला में, आयत की, अच्छा लंबाई चौड़ाई तुमको मालूम है, अच्छा से लिखो, वो लिख सकते हो। आयत की लंबाई, अच्छा से लिखो, आयत की लंबाई कितना? 80 मीटर, अच्छा से लिखिए। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर 45 मीटर, 80 है। तो आयत का परिमिति निकाल देंगे हम लोग। आयत की परिमिति फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई। हाँ, आयत की परिमिति या परिमाप एक ही बात है, बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल का मतलब कितना? 80 जोड़ 45। बना लेगा सब। अब 2 गुने जोड़ेंगे तो 200, 125 होगा। ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 मीटर। इसका 250 मीटर होगा। अब इसी प्रकार से इसका निकालेंगे, वर्ग की भुजा लिखेंगे 75, तो वर्ग का परिमाप 4 गुने 75। बनाओ तो, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 75, ठीक है। तो वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप 4 इंटू भुजा लिखो, 1 इंटू साइड लिखो, बात एक ही है। 4 गुने 75 कितना हो जाएगा? 300 मीटर। 300 मीटर। ये कितना गया? 250 मीटर, 250 मीटर। राधा कितना? राधा अगर इस आयताकार फील्ड है, इस पर अगर दौड़ती है या चलती है तो कितना कितना दूरी तय करेगी? 250 मीटर। और सीमा ऐसा वर्गाकार दिया हुआ है तो कितना जाएगी? 300 मीटर। तो कहता है कौन कम जा रही है, तो पूछता है कम कम कौन जा रही है? राधा। लिखेंगे राधा, आंसर होगा इसका राधा कम दौड़ती है, कम दौड़ती है। इसी में क्वेश्चन रहेगा कितना कम दौड़ती है? कितना कम? 50, मतलब बड़का में छोटका हटा देंगे, कितना कम। अच्छा, इसी में क्वेश्चन रहेगा कौन ज्यादा दौड़ती है? सीमा। कितना ज्यादा? 50 ज्यादा, ठीक है, 50 ज्यादा। बना ली सब। क्षेत्रफल की बारी। क्षेत्रफल थोड़ा फिगर से हम समझा देते हैं, क्षेत्रफल होता क्या है। इसमें क्षेत्रफल में अधिक आपको पढ़ना होगा। अभी ये वो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, अभी तत्काल में इसका क्षेत्रफल,
है नहीं, इस सब का भी हम बताएंगे, फॉर्मूला बता देंगे तो सतासत बन जाएगा। अच्छा बताओ, इस हम पूछेंगे इस पत्ते का क्षेत्रफल, तो तुमको अभी दिक्कत होगा, है ना। इस सब का फॉर्मूला हम बताएंगे तो आराम से बन जाएगा। चलिए पर क्षेत्रफल समझिए क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, परिमिति पढ़ा है। तो परिमिति में हम लोग क्या पढ़े हैं, चारों बगल इस सबको खाली जोड़ देना है या फॉर्मूला रहेगा जोड़ देना है। अब हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मान के चलो ये आयत का फोटो है, ये परिमिति दिया हुआ है, ये परिमिति होगा इसका। इसके अंदर में जो भी काम हम करेंगे, जैसे खेत जोतना, ठीक है, गेहूं बाव करना, सब्जी लगाना, ईंट बिछाना, टाइल्स बिछाना, ये सब रहेगा तो क्या समझेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे समझेंगे, नोट कर लो कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो क्षेत्रफल पहचानने का तरीका कि क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है कैसे, सो रहेगा खेत जोतना रहेगा, ईंट बिछाना रहेगा, इसमें आपको टाइल्स बिछाना, टाइल्स लगाना या बिछाना एक ही बात है, लगाना। ये दीवार पर क्या हुआ है, पेंट होल है, नहीं पेंट, दीवार पर पेंट करना या रंगना एक ही बात है, पेंट करना। चादर बिछाना, अच्छा चादर बिछाना, देखो चादर बिछाना, जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, तो जिस चीज की बात करेंगे अगर हम बिछा देंगे तो नीचे वाला चीज तुमको नहीं दिखेगा। जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम में हम दरी बिछा देंगे तो क्या नीचे का प्लास्टर दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन परिमिति में तुमको दिखेगा, परिमिति में चारों बस दीवारें ना खाली खड़ा हो है, तो अंदर वाला चीज दिख रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो क्षेत्रफल हम इसी तरह से पहचानेंगे, खेत जोतना रहेगा, ईंट बिछाना रहेगा, टाइल्स लगाना रहेगा, पेंट करना रहेगा, चादर बिछाना रहेगा, तो क्या समझेंगे, क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, पहले इसको आयत का फोटो बना लीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा, इस दोनों को कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है बस। क्या करना है, इस दोनों को गुना कर देना है। तो एक कथी है लंबाई, एक कथी है चौड़ाई, यानी हम लंबाई को और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा गुना करने के बाद अगर सेंटीमीटर आएगा तो वहां हम सीधे सेंटीमीटर लिख रहे थे, हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा समझ में। अगर छोटा mm रहेगा, जो भी चीज यूनिट में दिया रहे, हमको मात्रा में दिया रहे, लंबाई चौड़ाई, तो उसको स्क्वायर कर देंगे। अंतर है, वहां स्क्वायर था नहीं, का है वहां गुना नहीं हो रहा था। अच्छा ये स्क्वायर काहे होता है, समझो स्क्वायर काहे होता है, पढ़ोगे। अगर हम a को a से गुना करेंगे ना तो a स्क्वायर होता है। तो यहाँ गुना करेंगे, अगर 20 मीटर को 20 मीटर से, सॉरी 10 मीटर से, तो 200 तो अंक में अंक से गुना तो हो गया, मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझा बात, काहे मीटर स्क्वायर हुआ, सब ऐसा समझ में। अच्छा जोड़ने में नहीं होता है, जैसे 20 मीटर और 10 मीटर जोड़ने पर स्क्वायर नहीं होता है, तो वहां जोड़ रहे थे परिमाप में, यहाँ क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो गुना कर रहे हैं, जितना बार गुना होगा उतना स्क्वायर पावर बढ़ जाएगा, ऐसा समझ में। क्या हुआ, सो चलो इसको लिखो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। देखो बेटा, ये देखो, ये देखिए कथी का फोटो देख के बताओ। बार बोलिए कि बंदूक री है नहीं। चलो लड़का सब एकदम तड़तर है, समझ रहा है बात को। चलिए ABCD नाम रख दिए यहाँ पर 10 फिगर कर देख के बता दो, वर्ग हो गया। तो वर्ग की सब भुजा बराबर होती है, सब कोण भी बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्र
इसमें भी क्षेत्रफल का वही चीज होता है। इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, गुना करेंगे। तो इसमें सब का नाम जो रहता है ना, भुजा भुजा ही होता है, सब बराबर होता है। हाँ देखो, भुजा भुजा ही होता है। कथी के भुजा, वर्ग के भुजा, मकई के भुजा नहीं। अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो गया, तब क्या कर बताओ, दोनों को, हाँ भुजा गुने भुजा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, भुजा गुने भुजा, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाँ साइड गुने साइड, भुजा स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ए का स्क्वायर, बस ए का स्क्वायर रखिए, एल का स्क्वायर रखिए, बी का स्क्वायर रखिए, है ना, सब बात बराबर है इसमें। क्या है, ए का स्क्वायर, सब इसका क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब होता है, ए स्क्वायर हम लिख दी, इसका मतलब होता है क्या, ये 2 बेर गुना होके आया है नहीं। अभी समझा रहे हैं ना, समझाए ना ऊपर में, भुजा गुने भुजा का हुआ, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, भुजा गुने भुजा, है नहीं। भुजा मतलब होता है बाँ, हाथ, है ना। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो वर्ग कहते हैं, लिखा है ना। वैसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। चलिए आया समझ में। अच्छा देखो, एगो चीज बात पहचानो, यो दे दिए हम, यो सब 10 10 है, तो क्या ये वर्ग होगा, वर्ग होगा नहीं, कहेला एक कोण बराबर नहीं है, ये रंबस होगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा रिजल्ट रहेगा तो लोगों का, तो सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे। ये समझ में आ गया, इसको लिख लो। तो देखते हो ना किसान लोगों को, पूरा एकदम चारों बगल एक जैसा खेत में बाव करते हैं। अभी फसल लगा होगा, तो गेहूं जो लगा हुआ है वो क्या हुआ, क्षेत्रफल की परिमिति, क्षेत्रफल। आरी जो होता है जब घास काटते हैं लोग, परिमिति। ठीक है, चलो सब आकृति का बताएंगे। अभी हमको मेन चीज पर आना है। अभी सीधा लेके आता हूं क्वेश्चन पे। ओ इसमें एग्जाम्पल पे नहीं, ऊपर था कहाँ, एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन पे आइए, कहता है निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करने। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आइए फिगर बना लो तो अच्छा रहेगा, जिनकी भुजाएं दिया हुआ है। अब देखो इसमें 1 नंबर में, एक का ए, लंबाई दिया हुआ है 3.5 और चौड़ाई दिया हुआ है 2.5। तो कथी का फोटो हुआ ये, जब आयत का, आयत का पहले फोटो बना लो। फोटो बना के बनाओगे ना तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। यहाँ रख दो 3.5, कितना है सेंटीमीटर। यहाँ रख दो 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ रख दो 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ रख दो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अच्छा से देख के लिखो इसमें लंबाई, अच्छा से लिखो, ऐसे लिखो, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 35, 3.5 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई खूबसूरत से लिखो, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है, फॉर्मूला लिखाए हैं, लंबाई गुने, अभी हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई, या एल इंटू बी, एक ही बात है। एल इंटू बी लिखिए, बात एक ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा गुना करेंगे 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा समझने में किसको दिक्कत हो रहा है, पॉइंट वाला गुना भारी देखने में लग रहा है ना,
नहीं ना, देखो बता देते हैं। 3.5 हम मानेंगे कि 35 है, हम क्या मान लिए 35 है, आई मान लिए 25 है, तो गुना करो 35 से 25 को। पहले हम बताए थे ना पॉइंट दशमलव वाला में, 50 25 के 5, हाथ में 2 75, 15 10 के 0, हाथ में 1 6 1 7, 5 7 8, कितना हो गया 875। अब देखो पॉइंट आई में कै वो है, आओ में कै वो तो कै वो पॉइंट हो गया। तो हम बताए थे पीछे से गुना कर लेना, अब पीछे से दू गो पॉइंट होगा ना, एगो इसमें 2 गो पॉइंट, 1 2 यहाँ पॉइंट रखेंगे। यहाँ सेंटीमीटर लिखे कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, स्क्वायर काहे, क्योंकि दो में गुना हो रहा है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में हम कहे थे ना सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा चाहे मीटर स्क्वायर होगा। यही आपका आंसर हो गया, बना लीजिए। अब बी नंबर बनाओ। देखो बी नंबर में क्या कहता है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। फिगर बना लीजिए फटाक से। फिगर ये कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सीधे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, इसलिए लिखो। अब तो लंबाई चौड़ाई तुमको मालूम है ना, इसमें ऐसे ही लिख दो। लंबाई कितना दिया हुआ है इसमें 12 सेंटीमीटर। एक ही बात है, आयत की लंबाई लिखो तो सीधे लंबाई लिखो, तो बात एक ही है। लंबाई अच्छा से लिखोगे तो वही लिखो, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तरीका से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी। तो 12 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब यहां समझने की बात है, इसको पहले लिख लीजिए। सी नंबर में ई मीटर दिया हुआ है और इस सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दोनों को हमको एक जैसा में लाना होगा। याद रखिएगा, अलग अलग है, मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग है, तो हमको क्या करना है एक जैसा में लाना है। तो 7 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। याद रखो 1 मीटर तो 7 मीटर, तो जब लंबाई लिखेंगे ना 7 मीटर बराबर लिख देंगे 700 सेंटीमीटर, बन जाएगा। 700 में 70 से गुना कर देना है, हो गया। ठीक है। सी नंबर में कहता है लंबाई 7 मीटर, तो देखो आयत बना लिए, ये 7 मीटर है मान लो, ये भी 7 मीटर, ये 70 सेंटीमीटर है, ये 70 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पे लंबाई, ऐसे भी लिख सकते हो, लंबाई बराबर 7 मीटर बराबर 7 गुने 100 बराबर 700 सेंटीमीटर। 100 से काहे गुना किए, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। हम पढ़ाए थे ही मीटर सेंटीमीटर वाला, तुम लोगों को एक बार पढ़ाएंगे इसमें दशमलव वाला। अच्छा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। देखो छोटा करते जा रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना 700 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 70 सेंटीमीटर। गुना करने का तरीका सिखाए थे, अंक को अंक से गुना करो, तो 7 में 7 से गुना करो, कितना होगा 49। कै गो जीरो इस पर 2 गो, इस पर कै गो 1 गो, तो कै गो जीरो रख देंगे 3 गो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए हो गया। इसको भी किलोमीटर को चेंज करना है, ध्यान रखो। अगर किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा, या मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो कि सर सेंटीमीटर काहे लिखे, मीटर स्क्वायर काहे नहीं लिखे, क्योंकि हम इसको क्या किए हैं, दोनों भाई को सेंटीमीटर में रख दिए हैं, इसीलिए ऐसा किए। बात समझ में आया। 70 सेंटीमीटर को हम मीटर बना सकते हैं, लेकिन तुमको आसान कर दिए, पहले सेंटीमीटर में सीखो पहले।
डी नंबर में उसी प्रकार से बनाएंगे। डी नंबर में किलोमीटर दिया हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, याद रखना है। यहाँ मीटर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर जो होता है ना 1000 मीटर होता है, याद रखना 1000 मीटर होता है। हम सब समझाएंगे क्लास लेंगे तो। मीटर में किसको माप सकते हैं, सेंटीमीटर में किसको माप, पहले बना लो ये। चलो 3 किलोमीटर है तो बना लीजिए आप। एक उदाहरण के तौर पे आयत का फोटो बना लिए, कोई आयताकार जगह है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर है, ये 800 मीटर है, ये भी 800 मीटर है। हाँ, तो लंबाई कितना लिख सकते हो तुम, 3 किलोमीटर बराबर 3 गुने 1000 बराबर 3000 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 800 मीटर। तो क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ, 3000 मीटर गुने 800 मीटर। अंक गुना करना, जीरो का गुना भाग बहुत आसान होता है, जोड़ घटाओ। 3 में 8 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 24। कै गो सुनना है इस पर, 3 गो, इस पर कै गो, 2 गो, 5 गो, 5 गो सुनना रख दीजिए। मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल यही हो गया।